हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत चुम्बकीय परिभाषाएं। चुंबक की परिभाषाएं अपन ने पहले ही पढ़ी है, लेकिन आज जो चर्चाएं करेंगे वो स्पेशली अपन विद्युत चुम्बक से रिलेटेड सारे शब्द हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, उनके क्या मात्रक है और उनके क्या प्रतीक होते हैं और उनमें कौन कौन से समीकरण काम में आते हैं और उन समीकरणों से अपन के न्यूमेरिकल के स्टेप से पूछे जा सकता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत चुम्बक की परिभाषाएं। चलो टॉपिक में अपन सबसे पहले लेते हैं विद्युत चुम्बक में भाई अपने पास में चुंबकीय परिपथ क्या होता है। तो अपन विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती थी और अपने पास यहाँ पे जो प्रवाहित होगा वो होगा अपन का फ्लक्स। तो अपने पास यदि विद्युत परिपथ की परिभाषाएं क्लियर हैं तो सारी परिभाषाएं उससे मिलती जुलती आएंगी। जैसे अपने पास में विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते थे, ऐसे ही चुंबकीय परिपथों में एक फोर्स आएगा MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल, जिसके द्वारा फ्लक्स प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध होता था, जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते थे। ऐसे ही अपने पास चुंबकीय परिपथों में भी चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाहित होने का विरोध होगा, जिसको अपन यहाँ पे रिलेक्टेंस बोलते हैं। तो इस टाइप से अपने पास जो परिभाषाएं ये मिलती जुलती हैं और इन परिभाषाओं की शुरुआत अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये जानकारी होनी चाहिए भाई चुंबकीय जो परिपथ है ये क्या होता है। तो अपने पास में चुंबकीय परिपथ की परिभाषा अपने पास बनेगी चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहा जाता है। तो अपने पास में पहली परिभाषा आती है विद्युत चुंबकीय परिभाषाओं में से। फोकस रखना कि यहाँ पर अपन साधारण या स्थायी चुंबक नहीं पढ़ रहे, विद्युत चुंबक पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं विद्युत की उपस्थिति रहेगी। तो उसी अपन के कड़ी में अपने पास पहली जो परिभाषा है वो है चुंबकीय परिपथ। अपन को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैग्नेटिक जो सर्किट होता है वो कैसा होता है, या अपन चुंबकीय परिपथ किसको बोलते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण और बंद मार्ग को अपन क्या बोलेंगे, एक चुंबकीय परिपथ। उस चुंबकीय परिपथ में और कौन कौन से घटक रहेंगे, तो उसमें अपने पास में पहला जो घटक आता है तो वो पहला घटक रहेगा अपन का चुंबकीय वाहक बल। पहला घटक है अपन का चुंबकीय वाहक बल, इसी को अपन बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, या फिर इसी को अपन बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, या इसी को अपन बोल सकते हैं और चुंबकत्व वाहक बल। तो ये अपने पास में एक ही नाम है कि भाई अपने पास में चुंबकीय वाहक बल, जैसे अपने पास विद्युत परिपथों में विद्युत वाहक बल होता था, विद्युत परिपथों में होता था विद्युत वाहक बल, और विद्युत चुंबकीय परिपथों में जो बल काम करेगा, विद्युत चुंबकीय परिपथों में जो बल काम करेगा उस बल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय वाहक बल। अब चुंबकीय वाहक बल का कार्य क्या रहेगा और क्या इसके मात्रक रहेंगे और क्या इसके प्रतीक हैं और क्या इसका समीकरण है, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में परिभाषा लिख लेते हैं अपन, या इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अपन किस बल को चुंबकीय वाहक बल के नाम से जानते हैं। तो चुंबकीय परिपथ अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हर जगह चुंबकीय परिपथ नाम का शब्द लिखा जाएगा, क्योंकि सारी जो चर्चा है वो चुंबकीय परिपथ की हैं। और चुंबकीय परिपथ की परिभाषा अपन ने सबसे पहले लिखी है, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग को अपन बोलेंगे चुंबकीय परिपथ। तो ये पहला पॉइंट अपना यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई चुंबकीय परिपथ अपन किसको बोलेंगे। तो चुंबकीय परिपथ में
चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब अपन फ्लक्स बोले या चुंबकीय फ्लक्स बोले, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको अपन ने बोला चुंबकीय फ्लक्स, या फिर अपन केवल फ्लक्स भी बोलेंगे तो फ्लक्स के नाम पे यदि कोई है तो वो चुंबकीय फ्लक्स ही है। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल, चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। तो अपने पास में परिभाषा जो हुई वो क्या हुई चुंबकीय वाहक बल की? चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को गतिमान से मतलब है उसको आगे खिसकाने वाला, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला जो बल है। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला जो बल होगा उसको अपन बोलेंगे चुंबकीय वाहक बल। इसी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो इसी को अपन शॉर्ट यदि नाम लिखना चाहें तो इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएमएफ। तो अपने पास में विद्युत परिपथों में ईएमएफ होता है, या अपन बोलें वोल्टेज होती है अपने पास में। तो अपने उस जिस तरीके से विद्युत परिपथों में ईएमएफ होता है, ऐसे ही चुंबकीय परिपथों में ईएमएफ की भांति कौन रहेगा? क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार से विद्युत परिपथों में ईएमएफ होता है उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों में कौन होता है? तो उसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एमएमएफ। एमएमएफ को अपन मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या इसको चुंबकत्व वाहक बल या चुंबकीय वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल का कार्य क्या रहेगा? चुंबकीय वाहक बल का कार्य है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला जो बल होगा, फ्लक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला जो बल है, उस बल को अपन बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। अब चुंबकीय वाहक बल है तो ये कितना बल लगा, तो उसको नापने के लिए कोई यूनिट या कोई इकाई या कोई मात्रक होगा। मात्रक को ही अपन क्या बोलते हैं? यूनिट, या फिर मात्रक को ही अपन बोलते हैं इकाई। मात्रक को ही अपन यूनिट या मात्रक को ही अपन क्या बोलते हैं? इकाई। तो चुंबकीय वाहक बल या अपन बोले भाई एमएमएफ, शॉर्ट में यदि अपन बोले मैग्नेटो मोटिव फोर्स या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। एमएमएफ का जो मात्रक रहेगा या यूनिट रहेगी या एमएफ इकाई अपने पास में क्या है? तो एमएमएफ की जो इकाई है वो है अपने पास में एम्पियर टर्न। इसका जो मात्रक है वो है अपना एम्पियर टर्न। अब अपने पास में यदि ज्ञात करने का भाई कितना बल लगाया अपन ने, उसको यदि ज्ञात करने का क्या पूछा जाए अपन से? समीकरण पूछा जाए, या अपन बोले इसको सूत्र। तो इसका सूत्र क्या रहेगा? तो अपने पास में एमएमएफ ज्ञात करने का जो समीकरण है उसका जो सूत्र रहेगा ये होता है अपन का एफएम बराबर एन आई। एफएम यहाँ लिख दिया मैंने, और लेकिन अपन इधर लिख लेते हैं कि भाई एफएम होता कौन है? तो कोई भी राशि उसका एक मात्रक होता है और एक क्या होता है? उसका प्रतीक। तो अपने पास में प्रतीक यदि पूछे अपन से मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का, तो वो कौन है अपन का? एफएम। तो अपने पास में एफएम बराबर, या अपन बोले कि भाई एमएमएफ बराबर या चुंबकीय वाहक बल बराबर, क्योंकि ये जो एफएम है, ये एफएम किसका प्रतीक है? एमएमएफ का। और एमएमएफ कौन है? चुंबकीय वाहक बल या चुंबकत्व वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल का जो प्रतीक हुआ वो कौन हुआ? एफएम। अब एफएम का जो समीकरण बना वो क्या बना? एफएम बराबर बना अपने पास में एन इंटू आई। अब एन आई कौन है यहाँ पे? तो एन जो है ये होती है विद्युत चुम्बक बनाते समय अपन जो कॉइल में टर्न के लपेटे लगाए हैं, अपन ने तार के, अपन ने जो कॉइल के अपन ने टर्न के लपेटे लगाए उनकी संख्या कितनी है? तो एन जो दिखाएगी ये दिखाएगी कॉइल में टर्नों की संख्या। आई अपना जाना पहचाना प्रतीक है, आई प्रतीक है धारा का, और ये किस में धारा आएगी? एम्पियर में। तो अपने पास में यदि समीकरण को और अपन इधर सेफ साइड लिख देते हैं, क्योंकि आगे भी अपन को जो परिभाषाएं आएंगी उनमें जरूरत पड़ेगी, तो ये समीकरण अपना यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो अपने पास में मैं यहाँ पे समीकरण भी लिख देता हूँ। एफएम बराबर जो समीकरण बना वो कौन बना? एन आई। अब अपने पास में एफएम बराबर कौन है? तो एफएम बराबर जो चलेगा ये अपन का चुंबकीय वाहक बल।
और चुंबकीय वाहक बल किस में चलेगा, तो ये चलेगा एम्पियर टर्न में। चुंबकीय वाहक बल किस में रहेगा, एम्पियर टर्न में। एन अपन को किसको दिखा रहा है, एन दिखाएगा कॉइल में या कुंडली में या कुंडल में, कॉइल में, कुंडली में या कुंडल में टर्नों की संख्या। भाई उस कुंडली में तार के कितने लपेटे अपन ने दिए हैं, टर्नों की संख्या कितनी है। आई जो अपन को दर्शाएगा, ये दर्शाएगा अपन को विद्युत धारा का मान एम्पियर में। उस कुंडली में कितने एम्पियर की विद्युत धारा है तो उसको दिखाता है अपन का आई। तो आई बराबर अपन को कौन है, विद्युत धारा। तो ये अपने पास में तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एफ एम किसको दिखाएगा, एफ एम अपन को दिखाएगा चुंबकीय वाहक बल को, और चुंबकीय वाहक बल का जो मान आएगा वो किस में आएगा, एम्पियर टर्न में, क्योंकि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक एम्पियर टर्न है। ऐसे अपने पास में एन किसको दिखाएगा, तो एन दिखाता है कॉइल में या कुंडली में या कुंडल में। कॉइल को ही अपन क्या बोलते हैं, कुंडली, या इसी को कुंडलन या इसी को लपेट। तो अपने पास में कॉइल में टर्नों की संख्या किससे दर्शाई जाएगी, एन से। आई कौन है अपने पास, आई है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मान इस समीकरण में किस में रखा जाएगा, एम्पियर में। तो एफ एम बराबर समीकरण अपने पास बन गया, तो वो समीकरण अपन का एफ एम बराबर एन आई, जहाँ पर एफ एम दिखा रहा है चुंबकीय वाहक बल को एम्पियर टर्न में, एन दिखा रहा है कॉइल में टर्नों की संख्या, और आई दिखा रहा है विद्युत धारा का मान एम्पियर में। अब अपने पास में यहाँ पे ऐसे यदि अपन से क्वेश्चन पूछा जाए भाई अपने पास कोई भी एक कॉइल है, तो अपने मान लिए कि कोर है, इस कोर के ऊपर मान लो अपन ने टर्न लगा रखे हैं ये। अब इन टर्नों की जो संख्या है इसको अपन किससे दिखा रहे हैं, एन से। ये जो अपने पास टर्न लगे हुए हैं, इन टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखा रहे हैं, एन से। यहाँ पे अपने पास जोड़ा जाएगा विद्युत धारा का स्रोत। तो अपने पास में ये जो अपन के कुंडली में जो लगे हुए हैं इनको अपन किससे दिखाते हैं, एन। ये हैं अपन के टर्न, और इसको टर्न को अपन किससे दिखाते हैं, एन से। अपन माने कि भाई ये एक कुंडली, इसके ऊपर लपेटिए, कॉइल इसके ऊपर लपेटिए, इसके ऊपर लपेटे दिए गए हैं, तो इन लपेटों की संख्या, इस कॉइल में टर्नों की संख्या, कुंडलन में लपेटों की संख्या कितनी है। तो अपन गिनना चाहेंगे, तो यहाँ से एक टर्न रहेगा, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब यदि इस टाइप से कॉल है तो एन बराबर जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। धारा का मान यहाँ से भाई अपन ने 2 एम्पियर की धारा दे रखी है, या अपन ने 5 एम्पियर की धारा दे रखी है। अब अपन को यदि किसी न्यूमेरिकल के अंदर दोनों चीज़ मिल जाए कि भाई कोई कॉइल है उसमें टर्नों की संख्या 4 है, ये जरूरी नहीं कि भाई अपन ने यहाँ पे 4 टर्न माने हैं तो हर जगह अपन को 4 मिले। हो सकता है ये 40 मिल जाए, हो सकता है ये अपन को 100 मिले, हो सकता है 200 मिले, या 50 मिले, या 150 मिले, कुछ भी मिले। लेकिन अपन को मेन चीज़ समझनी है कि यदि अपन को टर्नों की संख्या मिली हुई है, किसी कुंडली में टर्नों की संख्या अपन को मिली हुई है, और उसमें प्रवाहित की गई धारा का मान यदि अपन को मिला हुआ है, टर्नों की संख्या मिली हुई है और प्रवाहित धारा का मान यदि मिला हुआ है, तो उस कुंडली के द्वारा कितना चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न किया जाएगा, क्या उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन बोलेंगे भाई हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एफ एम बराबर एन आई होता है। एन का मान भी अपन को मिला हुआ है और आई का मान भी अपन को मिला हुआ है, और जब एन और आई दोनों के मान मिले हुए हों तो एफ एम 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 एफ का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपन यदि इसी को हल करना चाहें कि भाई अपन को दे दे के अपन को चित्र में ये सवाल दे दिया, और इसमें अपन को दिखा दिया भाई एक कॉइल है जिसमें टर्नों की संख्या 4 है, एक कॉइल है जिसमें टर्नों की संख्या 4 है, और यदि उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कॉइल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मान कितना होगा। तो अब अपन को यदि दिया जाए भाई चित्र में, क्वेश्चन ने उन्होंने दे दिया कि भाई निम्न चित्र में, निम्न जो चित्र दे रखा है, निम्न चित्र में उत्पन्न एमएमएफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो अब अपने को समीकरण यदि याद हैं तो अपन लिखेंगे भाई एफ एम बराबर तो होता है एन आई। अब अपने पास एन का मान भी है, एफ एम बराबर होता है एन आई।
एन का मान भी है, आई का मान है। जब इन दोनों के मान मिले हुए हैं तो एफ एम का मान तो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो जितनी भी टर्नों की संख्या अपन को दी है, एन की जगह अपन टर्नों की संख्या को लिखेंगे और आई की जगह अपन लिखेंगे भाई उस कॉइल के अंदर, उस कुंडल के अंदर, उस वाइंडिंग में धारा का मान कितने एम्पियर का है। मान ला कि अपन ने यहाँ 2 एम्पियर मान लिया है तो अपन धारा का मान यहाँ 2 एम्पियर लिखेंगे। अब अपने पास 8 आया। अब 8 जो आया वो मान किसका है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और जिसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। तो अपन यहाँ लिखेंगे भाई एफएम का जो मान आया वो 8 एम्पियर टर्न आया। एफएम का जो मान आया वो कितना आया, 8 एम्पियर टर्न। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत सरल न्यूमेरिकल है यदि समीकरण याद है तो। अब अपन के पास में और दूसरे समीकरण यहाँ से कैसे बन सकते हैं, तो अपने पास में हो सकता है वो अपन को चुंबकीय वाहक बल का मान दे दें कि भाई ये एक कॉइल है, इसमें मान लो 100 एम्पियर टर्न का चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। एक ये कॉइल है, इसमें 100 एम्पियर टन का चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और यदि इसमें 2 एम्पियर की या 4 एम्पियर की धारा है तो फिर टर्नों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को वो घुमा के भी दे सकता है। अभी अपन से एफएम ज्ञात करवाया, हो सकता है वो अपन से टर्नों की संख्या पूछ ले, और हो सकता है वो अपन से धारा का मान भी पूछ ले। तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल अपन को इसी समीकरण में से अपन को मिलेंगे। तो समीकरणों को हमेशा ध्यान रखना, समीकरण अपने पास अपन को खुद को बनाने समीकरण आने चाहिए। तो यदि अपने पास में यदि यहीं पे टर्नों की संख्या अपन से ज्ञात करवाए तो अपन, यदि टर्नों की संख्या अपन से ज्ञात करवाए तो टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखाते हैं, एन से। एन बराबर यदि अपन से पूछा जाए तो यहाँ कौन हो जाएगा, आई बटे एफ एम, सॉरी ये बन जाएगा एफ एम बटे आई। दूसरा, यदि अपन से आई बराबर, यदि इसी सवाल में इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ ले और उसमें अपन को चुंबकीय वाहक बल का वो मान दे दे, एफएम का मान अपन को दे दे और टर्नों की संख्या का मान भी दे दे और अपन से धारा के मान के बारे में पूछे, तो इसी समीकरण में अपन करेंगे आई बराबर एफ एम बटे एन। तो अपने पास बिल्कुल सिंपल, ये तीनों न्यूमेरिकल कोई अलग अलग नहीं है, एक ही समीकरण में से 3 टाइप के न्यूमेरिकल अपन के निकल के आ रहे हैं। तो अपन को यदि चुंबकीय वाहक बल ज्ञात करने का समीकरण याद है तो अपन को ये 2 समीकरण आसानी से अपन बना सकते हैं। अब अपने पास में 3 समीकरण हो गए यहाँ तक, एफ एम बराबर एन आई या एन बराबर एफ एम बटे एन, सॉरी आई, और आई बराबर एफ एम बटे एन। तो इन तीनों समीकरणों के द्वारा अपन इन तीनों राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास ये यहाँ तक जो हुआ है ये है चुंबकीय वाहक बल। अपने पास सारी परिभाषाएं आगे भी आएंगी, जैसे यहाँ पे अभी फ्लक्स आया, भाई फ्लक्स को प्रभावित कराने वाला बल है, आगे फ्लक्स भी आएगा, ये गतिमान करा रहा है। कोई गुण ऐसा भी होगा जो इसका विरोध करेगा, जिसको अपन रिलेक्टेंस बोलेंगे। कोई गुण ऐसा भी आएगा जो इसकी मदद करेगा अपन को। तो अपन के पास में सारी एक एक परिभाषाएं आएंगी, उन सारी परिभाषाओं की हम आपके लिए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में आपको एक एक परिभाषा को क्लियर करना है। समीकरणों को यहीं से समझते चलें। यदि ये समीकरण आज अपने समझ में आया है, इस समीकरण का संबंध अगले किसी ना किसी और समीकरण में भी रहेगा। तो एफ एम बराबर एन आई याद होना चाहिए, और इसी से अपन के 3 समीकरण ये आएंगे। तो ये हुआ अपन का चुंबकीय वाहक बल। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, चुंबकीय परिपथ क्या होता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहा जाता है। चुंबकीय वाहक बल क्या होता है, या इसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं MMF, इसी को चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल वो कहलाता है चुंबकीय वाहक बल, जिसका मात्रक कौन है, एम्पियर टर्न, और उसका प्रतीक है एफएम। एफएम ज्ञात करने का अपने पास समीकरण क्या है, तो एफएम बराबर होता है एनआई। एफएम बराबर एनआई में एफएम दर्शा रहा है चुंबकीय वाहक बल का मान एम्पियर टर्न में, एन दिखा रहा है कॉइल में टर्नों की संख्या, और आई दिखाएगी कॉइल में धारा का मान। एफएम बराबर एनआई से 2 समीकरण अपन और बना सकते हैं। और बनाने का मतलब है कि जरूरी नहीं हमेशा अपन से एफएम का ही मान पूछा जाए। हो सकता है वो अपन को एफएम का मान दे और एन का मान ज्ञात करवाए, या हो सकता है वो अपन से एफएम का मान दे और अपन से आई का मान ज्ञात करवाए। 3 राशि हैं, 3 में से 2 का मान अपन को किसी का भी मिल सकता है और 1 का किसी का भी मान अपन से पूछा जा सकता है। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। अगली वीडियो में अपन दूसरी परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे।